कशीदगी के तनाजुर में तैयारी तो किसी भी मुमकिन जारहियत का जवाब देने के लिए हो रही है। इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। जो रूस की तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है, जहां पे कहा जा रहा है कि आप दोनों ममालिक जो हैं वो मामलात को डी एस्केलेट करें। प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कहा गया है कि परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स को सजा दी जाए। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है रूस, ये आश्वासन दिया पुतिन ने। रूस ने भारत को पूरी मदद का भरोसा दिया है। मकार भारत ने एक बार फिर शोहदा की कौम को ललकारा है, और ललकारा भी किस कौम को है कि जिसके बाजू बाजू नहीं तलवारें हैं और सीने सीने नहीं फौलाद की दीवारें हैं, मगर फिर भी भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान पर हमला करने का ख्वाब देख रहा है। को पनिश किया जाए, हम इससे इत्तेफाक करते हैं, हम आपके साथ हैं। और साथ ही नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया इंडिया के विजिट के लिए, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया। हमलावरों और उसके समर्थकों को सजा मिलनी चाहिए, ये भी दोहराया पुतिन ने। इसी साल के आखिर में पुतिन भारत दौरे पर भी आएंगे। ये एक तरीके से दोनों ममालिक में बराबरी कर रहा है, विच मीन्स कि जो इंडिया की तरफ से डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम है उसको आप तशरीह कर सकते हैं। और हैरत की बात यह है कि वो मुसलमानों के जज्बा शहादत को याद नहीं कर रहा कि जो 313 होकर हजारों की फौज को शिकस्त देते हैं और 72 हो तो मारकाए करबला बपा करके दुनिया को शशदर कर देते हैं। लेकिन रशिया की तरफ से पूरी तरह बैक किया गया है इंडिया को पहलगाम के वाक़े पर, और प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा है कि आप जो कह रहे हैं हम वो समझते हैं कि वो सही है और हम आपके साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में, और हम आपके स्टैंड के साथ स्टैंड करते हैं। अब ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि आप ये कहेंगे कि रशिया और इंडिया तो हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं, तो फिर ये तो होना ही था कि वो उसको फुली तौर पर बैक नहीं कर रहा। दूसरा, जो पाकिस्तान को अभी तक अगर कोई थोड़ा सा एज है डिप्लोमेटिकली, तो वो ये है कि किसी भी अहम मुल्क ने डायरेक्टली पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया जिस तरीके से इंडिया को किया गया है। और उसके साथ साथ जैसे जैसे वक्त के साथ ज़्यादा जो ममालिक हैं वो इस इशू में किसी ना किसी तरीके से अगर सालिसी की पेशकश कर रहे हैं या रिस्ट्रेंट ऑर्डर कर रहे हैं या बिहाइंड द सीन्स दोनों ममालिक के जो लीडर्स हैं उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उससे ऐन मुमकिन है कि मामलात कुछ हद तक जो है वो अगर ठंडे ना हो तो दे मे नॉट बॉयल ओवर। अगर मोदी के भारत को इस किस्म के जज्बा शहादत का नहीं पता तो मैं बताती चलूं कि पूछ उससे कि मकबूल है फितरत की गवाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का वाकया हुए 12 दिन गुजर चुके, मगर भारत ना तो सबूत दे सका और ना ही पाकिस्तान पर अटैक करने की हिम्मत कर सका, क्योंकि उसे पता है पाकिस्तानी कौम और फौज बैक वक्त हर महाज और हर बॉर्डर पर चौकन्नी है। नहीं, इसकी वजह यह है कि अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया में, खालिद जमाली, उन्होंने वहाँ पर एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो इस वक्त चल रहा है, तो अगर इंडिया हमला करता है पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान के पास जो भी ऑप्शंस हैं उन सब को इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखेंगे कि डिप्लोमेटिकली ये जो तकरीबन जितना भी अरसा गुजरा है जब से ये पहलगाम अटैक्स हुए थे, तब से डिप्लोमेटिकली सूरत हाल कहाँ खड़ी है, और क्या पाकिस्तान ने जो बड़ी अग्रेसिव किस्म की डिप्लोमेटिक आउटरीच की है, और वो बिल्कुल की है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो जो की है उससे कुछ मामलात हमारी हक में हुए हैं, या जो इंडियन इनिशियल रिएक्शन था वो थोड़ा सा ब्लंट हुआ है। इससे पहले आप जानते हैं कि सरगई लारोव ने बात की थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ, और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि यही परपिट्रेटर्स एंड जो बैकर्स हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। जो सरगई हैं उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहें तो हम बीच में करवा सकते हैं डिप्लोमेसी से, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपकी मर्जी है, वरना आपकी मर्जी। अमेरिका का रद्द-ए-अमल, चीन का रद्द-ए-अमल, रूस का रद्द-ए-अमल, ये इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके अलावा
जो ममालिक यानी कि जिस सऊदी अरेबिया हो गया या गल्फ कंट्रीज हो गई, जिनका असर रसूख न्यू दिल्ली में भी है और इस्लामाबाद में भी है, उनकी क्या पोजीशंस हैं? कह रहा है कि ये उन्होंने जो है वो इसीलिए इंटरव्यू दिया था ताकि वो ये बात कह सकें रशिया में रहते हुए। और फिर ये भी इससे पहले बात की गई थी कि उन्होंने जो रशिया की अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात की है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें इंडिया को रोका जाए, किया जाए। जी हाँ दोस्तों, भारत को मिला रशिया का साथ। ऐसे भी भारत का, हमें समझिए तो रूस और भारत का दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरा है। उसी कड़ी में जो ये पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें भारत का साथ देते हुए रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम भारत के साथ पूरी तरीक़ा से मतलब साथ हैं, और भारत जो ये आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाएगा हम उनका साथ पूरी तरीक़ा से देंगे। क्योंकि जो पहलगाम में ये जो हमला हुआ था आतंकवादियों के खिलाफ, रूस ने उस समय भी निंदा किया था और अभी भी उस बात को दोहराते हुए कहा कि ये जो हमला आतंकवादियों के द्वारा हुआ उसको चुन चुन के ये जो न्याय का कटघरा है उसमें लाना चाहिए, और ये जो हमला हुआ है भारत के अंदर कश्मीर में, उसका सज़ा उसको मिलना चाहिए। तो अब रसिया का भी साथ मिल गया और दुनिया भर के देश, जैसे अभी अमेरिका का भी साथ पहले ही मिल चुका है। वहाँ के उपराष्ट्रपति जो थे जेडी वेंस, उन्होंने भी ये कहा था कि भारत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे और जो पाकिस्तान में मतलब रह रहे आतंकवादी हैं उनके खिलाफ भारत एक्शन ले, और पाकिस्तान को भारत का साथ देने के लिए कहा कि भारत का साथ दो, जहाँ जहाँ ये आतंकवादी कैंप बना है, जहाँ जहाँ ये टेररिस्ट रहते हैं, उनको तबाह करने में भारत का साथ दो। तो पाकिस्तान तो पहले ही तिलमिला गया था कि ये क्या बोल रहे हैं जेडी वेंस, ठीक है। तो उसी क्रम में जो रूस का अभी ये बयान आया है, उससे पाकिस्तान को और भी ज़्यादा समझिए तो दर्द होगा, क्योंकि रूस एक तरह से भारत का हमेशा साथ देते हुआ है। उसी कड़ी में जो अभी एक डील हुआ था मिसाइल का, जिसमें रसिया का ईगल एस मिसाइल मिला है जो काफ़ी पावरफुल और अत्याधुनिक है। उसी कड़ी में भारत के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनवाइट किया था व्लादिमीर पुतिन का शिखर सम्मेलन में आने के लिए। तो ऐसा बताया जा रहा है कि रूस के जो प्रधानमंत्री है पुतिन, वो भारत आने के लिए तैयार हो गए हैं। तो पाकिस्तान पे अब और ज़्यादा एक तरह से सांप लौटने वाला है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन एक समझिए तो बहुत पावरफुल नेशन है। तो आपका क्या राय है? भारत और रूस का जो ये दोस्ती है और बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान को इसी तरीक़ा से धोना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।